नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी दो नैतिक कहानियां हैं। तो पहली कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह शेर बूढ़ा हो चला था और उसकी शक्ति क्षीण हो गई थी। उसमें इतना बल शेष नहीं था कि जंगल में जाके शिकार कर सके। इस स्थिति में उसके समक्ष भूखे मरने की नौबत आ गई थी। एक दिन अपनी गुफा में बैठा शेर सोचने लगा, ये हालत रही तो मेरी मौत तय है। मुझे कोई ना कोई उपाय सोचना होगा ताकि घर बैठे ही मुझे भोजन की व्यवस्था मिल जाए। वह सोचने लगा और कुछ ही देर में उसे एक उपाय सूझ भी गया। एक कौवे की मदद से उसने पूरे जंगल में अपने बीमार होने की खबर फैला दी। जंगल के राजा शेर के बीमार होने की खबर सुनकर जंगल के जानवर उसका हाल चाल पूछने उसके आसपास पहुंचने लगे। शेर तो बस इसी ताक में था। जैसे ही कोई जानवर उससे मिलने उसकी गुफा में प्रवेश करता, वो उसे दबोच के मार डालता और मजे से उसका मांस खाता। हर दिन कोई ना कोई जानवर उसे देखने आते रहता और शेर का शिकार बन जाता। उसके दिन बहुत आराम से गुजरने लगे। अब उसे भोजन के लिए जंगल में भटकने की आवश्यकता नहीं रह गई थी। बिना मेहनत के उसे अपनी गुफा में भरपेट भोजन मिलने लगा था और थोड़ी ही दिनों में वो मोटा हो गया। एक सुबह एक लोमड़ी उसे देखने के लिए आई। लोमड़ी बहुत चालाक थी। वो गुफा के अंदर नहीं गई बल्कि गुफा के द्वार पर ही खड़ी हो गई। गुफा के द्वार पे ही खड़े खड़े उसने शेर से हालचाल पूछा। लोमड़ी कहती है, महाराज आपकी तबीयत कैसी है? क्या आप अच्छा महसूस कर पा रहे हैं? तो शेर कहता है, कौन हो मित्र, अंदर तो आओ, मैं बड़ा बीमार हूँ। बूढ़ा शेर तुमसे मिलने बाहर नहीं आ पाएगा। मेरी दृष्टि भी कमज़ोर हो गई है। मैं तो ठीक से देख भी नहीं पा रहा। आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मुझे आखिरी बार बस मिल लो। मैं तो बस कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। उसे बुलाने का प्रयत्न करने लगा। शेर के बोलते समय लोमड़ी बड़े ही ध्यान से गुफा के आसपास का नज़ारा ले रही थी। शेर की बात खत्म होने से पहले ही वो बोली, लोमड़ी महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अंदर नहीं आ सकती। आपकी गुफा में अंदर जाते हुए जानवरों के पैरों के निशान तो हैं, परंतु बाहर आते हुए नहीं दिखाई देते। इसका अर्थ तो मैं समझ गई हूँ। सब कुछ जानते हुए भी अगर मैं अंदर आ गई तो मैं भी उन्हीं जानवरों की तरह मारी जाऊंगी जिनके पैरों के ये निशान हैं। इसीलिए तो मैं अब जा रही हूँ। लोमड़ी ने जंगल में जाके बूढ़े शेर की करतूत सभी जानवरों को बता दी। उसके बाद कोई भी जानवर शेर से मिलने नहीं जाने लगा। इस तरह से बुद्धिमानी थी। लोमड़ी ने सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई बल्कि जंगल के अन्य जानवरों को भी बचाया शेर के हाथों मरने से। और इस कहानी से हमें समझ में आता है, हमेशा अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अब हम दूसरी कहानी। ये कहानी है इंसानों के समाज की। लुटेरा कहीं का। कैसा लुटेरा? 2 घंटे के सफ़र में 4 घंटे लगा दिए इस खटारा बस ने। पत्नी और बच्चों के साथ उनकी मौसी के घर से वापस में आ रहा था। अपने शहर पहुंचते पहुंचते रात के 11 बज गए। अब दोनों बच्चे भूखे और निंदाए से हो रहे थे। तभी मुझे एक बड़ा सा रेस्टोरेंट दिखाई दिया, पर उसमें जाने की इजाज़त मेरे जेब ने नहीं दी। जो छोटे मोटे ढाबे होटल थे वो तो सब बंद हो गए थे। अपने बजट वाले होटल की खोजबीन जारी थी। अच्छा, इन मामलों में बच्चों का दिमाग बहुत तेज चलता है। तो वो बोले, पापा घंटा घर के सामने जो मधुर होटल खुला है ना, वही होगा, खुला ही होगा, चलिए ना वहाँ चलते हैं। ना ना, वहाँ बिल्कुल नहीं जाऊँगा, लुटेरा कहीं का, मैं नहीं जाता। मेरे ये से कहने के बाद तीनों ने मुंह बना लिया। मन तो मेरा बिल्कुल नहीं कर रहा था उस लुटेरे होटल के यहाँ जाने का। आसपास के छोटे मोटे होटल में महंगा खाना उसी का होता है। भीड़ क्या मारा मारी होती है खाने के लिए। एक बार तो मेरी भी तू मैं हो गई खाने में देरी को लेके। फिर मैं कभी गया ही नहीं, पर आज तो मजबूरी थी। वहाँ पहुँचा तो देखा पटरी पे ही नौकर छोटे बड़े कुकर, भगोने, दाल, थाल ये सब करने में लगे थे। अंदर झाँका, टेबल पे कुछ कुर्सियाँ औंधी पड़ी थी। फिर भी पूछ बैठा, खाने का बंदोबस्त हो जाएगा क्या? नहीं भाई साहब, अब तो सब खत्म हो गया। नौकर ने मेरी तरफ देखा भी नहीं और भगोना रगड़ते रगड़ते ही मुंह बना के बोला। मालिक का रेला तो जैसे नौकर नीम चढ़ा, जानता था यही होगा। चल दिए आगे। तभी पीछे से किसी ने आवाज़ दी, रुकिए। मुड़कर देखा तो मालिक, होटल का लुटेरा मालिक वही पुकार रहा था। खाने का इंतजाम हो जाएगा, आप लोग अंदर बैठिए। वापस गए, टेबल पे 4 कुर्सियाँ उतार के आमने सामने लगा दी। हम चारों बैठ गए। इसी समय बस डोसा ही बन पाएगा, मालिक बोला। कोई बात नहीं, चलेगा, 4 प्लेट डोसे लगवा दीजिए, मैंने कहा। खाने के बाद जब मैंने बिल मांगा तो मुझे पता था वो एक्स्ट्रा चार्ज तो वसूलेगा ही। कैसा बिल? उसने अपने नौकरों को हड़काते हुए मुझसे बोला। 4 डोसों का बिल, मैंने कहा।
तो वो अंदर से बाहर आया। बोले, देखिए जी, ना तो मैं अभी गल्ले पे बैठा हूँ, ना ही होटल खुला है। इस समय आप मेरे ग्राहक नहीं, मेहमान हैं, और मेहमानों से कोई पैसा नहीं लेता। मेरे लाख कहने पे भी वो नहीं माना। पेट तो भर गया पर मन भी भर गया। मन ही मन में बोल रहा था, लुटेरा कहीं का, इस बार उसने दिल जो लूट लिया था मेरा। आपको ये कहानी भी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और साथ ही दोनों कहानियों के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताते हुए हमारी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।